हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स भी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। मिस्टर प्लैंकटन ने अभी दुनिया भर के के ड्रामा फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि इसमें रोमांस और कॉमेडी का यूनिक ब्लेंड है। लेकिन क्या आपको पता है इस सीरीज के कास्ट के बारे में? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ओजुंग, जो पेकुलर ओ फैमिली का इकलौता बेटा है। ये रोल प्ले किया है ओजुंग ने, जो के ड्रामा के वर्ल्ड में 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और इंडस्ट्री में एक हाईली रिस्पेक्टेड नाम है। उनकी अचीवमेंट और भी रिमार्केबल इस वजह से है क्योंकि उन्हें एक मेडिकल कंडीशन है, फेस ब्लाइंडनेस। इस बीमारी की वजह से उन्हें चेहरा पहचानने में दिक्कत होती है। उन्होंने यह तक एडमिट किया है कि कभी कभी अपने खुद के बेटे को ही पहचानने में स्ट्रगल होती है। लेकिन जोंग एक रियल स्वीट हार्ट है तब साबित हुआ जब उन्होंने एक फैन से मिलने का डिसाइड किया जो उनकी तरह ही इस कंडीशन से पैदा हुआ था। दोनों ने एक पूरा दिन एम्यूजमेंट पार्क में साथ बिताया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जोंग अपनी पहली लव आन ही सॉन के साथ शादीशुदा हैं और दोनों लगभग अपनी पूरी जिंदगी से साथ हैं। जोंग ने अपनी फ्यूचर वाइफ से एलिमेंट्री स्कूल में मुलाकात की थी और जब टीचर ने उन्हें किसी के साथ पार्टनर बनने को कहा तब उन्होंने हेशन को चुना। उस वक्त उन्होंने बच्चों जैसा प्रपोज किया था जैसे अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। दोनों 2006 में शादीशुदा हुए, 19 साल बाद अपने बचपन के प्यार से। मिस्टर प्लैंकटन का एक और नोटेबल कैरेक्टर है फीमेल प्रोटोगोनिस्ट, जो जेमी, जिसे यूमी ने प्ले किया। उसके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हो रही है, लेकिन ये यूमी का पहला सक्सेस नहीं है। इससे पहले उन्होंने स्क्वाड गेम और ऑल ऑफ अस आर डेड जैसे पॉपुलर ड्रामा में काम किया है। यूमी ने अपनी करियर में काफ़ी हार्डवर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। 1994 में बॉर्न हुई यूमी को एक्ट्रेस बनने का इंस्पिरेशन 2007 में मिला, जब उन्होंने कॉन्ग ही जोंग को फिल्म हब में देखा था। उस फिल्म में ही जोंग ने एक मेंटली चैलेंज पर्सन का रोल प्ले किया था जो उन्हें डीपली इंस्पायर कर गया। शुरू में उन्हें लगा कि जोंग को वाकई कोई इलनेस थी, लेकिन जब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस से और भी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गई और एक्ट्रेस बनने का डिसाइड किया। हालांकि हब ने उनके अंदर एक्टिंग का स्पार्क जगाया, लेकिन यूमी का फेवरेट मूवी हब नहीं है बल्कि क्रिस्टोफर नोलन की 2000 की फिल्म मोमेंटो है। यूमी को मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म पसंद है जिनमें इंटेंस नैरेटिव और प्लॉट ट्विस्ट हो। साथ ही उन्होंने ये भी रिवील किया कि उन्हें ग्राफिक्स मूवी पसंद है और उन्होंने काफ़ी मूवीज देख रखी हैं। यूमी ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफ़ी यंग एज में एंट्री की और 2009 में अपना डेब्यू किया। पहले उन्हें छोटे रोल्स मिले, लेकिन उनका करियर आसान नहीं था। उन्होंने शेयर किया कि अपने अर्ली करियर के दिनों में उन्हें एक के बाद एक रिजेक्शन मिले और उन्होंने लगभग 400 से 500 ऑडिशन दिए। जब उनका एक्टिंग करियर स्ट्रगल कर रहा था तब उन्होंने एक पार्ट टाइम डिलीवरी राइडर का काम किया जो उन्होंने लगभग एक डिकेड तक किया, जब तक स्क्वाड गेम की सक्सेस उनकी लाइफ नहीं बदल देती। यूमी ने कभी अपने ड्रीम्स को छोड़ा नहीं और स्ट्रगल के बावजूद लगातार ट्राई करती रही। 2021 की मूवी हॉस्टेज मिसिंग सेलिब्रिटी उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस रोल के लिए उन्हें 1000 से ज़्यादा एक्ट्रेस के अगेंस्ट compete करना पड़ा, लेकिन एंड में यूमी ने रोल हासिल कर लिया। इस मूवी के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले और ये उनकी लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन उनके स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब उन्होंने ऑल ऑफ अस आर डेड के लिए ऑडिशन दिया तो उन्हें लगा कि उन्होंने ऑडिशन फेल कर दिया क्योंकि उन्हें काफ़ी लाइन भूल गई थी। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी मेमोरेबल थी कि डायरेक्टर ने उन्हें बाद में कॉन्टेक्ट किया और उन्हें रोल ऑफर कर दिया। यूमी की कहानी उनके डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूमी का ब्रेक थ्रू रोल स्क्वाड गेम में था, जिसमें उनका परफॉर्मेंस इतना पावरफुल था कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर सिर्फ 3 दिन में 40,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गए। अब उनके 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यूमी ने कॉन्फेस किया कि उन्हें सीरीज की पॉपुलैरिटी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और ये देखकर वो बैफल्ड थी कि अचानक सब लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। स्क्वाड गेम उनके लिए सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंट रहा। उन्होंने अपने कोस्टर जोंग हो वन के साथ काफ़ी क्लोज बॉन्ड डेवलप किया और दोनों अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही एज के हैं और उनके इंटरेस्ट भी सिमिलर हैं, इसीलिए वो अभी भी अक्सर मिलते हैं। यूमी एक एनिमल लवर भी हैं और अपने फ्री टाइम में अपने पेट्स के साथ वक्त बिताना पसंद करती हैं। उनके पास 3 डॉग्स हैं, फ्लावर, सन एंड स्प्राउट्स, और 3 कैट्स भी हैं। उन्होंने अपने पेट्स की फ़ोटो शेयर करने के लिए एक अलग इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है। दूसरी तरफ मिस्टर प्लैंकटन के लीड रोल हेडो को प्ले कर रहे हैं ओ डू वन, जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से फैंस को इम्प्रेस कर दिया। लेकिन यूमी की तरह वो डू वन भी अपने प्रीवियस वर्क के लिए काफ़ी पॉपुलर है, जैसे द किंग, द इंटरनल मोनार्क एंड ब्लड हाउंड्स। इंस्टेंटिंगली बचपन में वो का सपना एक्टर बनने का नहीं बल्कि पायलट बनने का था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्टिंग ट्राई करने के लिए इनकरेज किया और उसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से प्यार कर लिया। उन्होंने डैन कुक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, जो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है जहां बिग बैंग्स
टीओपी और जी जैंग ऊ भी पढ़ चुके हैं। ग्रोइंग अप, ऊ ने पार्ट टाइम जॉब की, बेकरी, रेस्टोरेंट और एक कैफ़े में काम किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया। शुरुआत में छोटी रोल मिले, लेकिन 2017 के ड्रामा सेव में उन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने उनके करियर को बूस्ट दिया। तब से एक के बाद एक सक्सेस मिलती गई और उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते। 2018 में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई जब उन्होंने ब्लैकपिंक के साथ एक कमर्शियल शूट किया। उनका ये अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन उनके गुड लुक्स की वजह से काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर गया। फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में कॉन्सिस्टेंटली हार्डवर्क किया और ब्लड हाउंड्स में बॉक्सर का रोल प्ले करने के लिए उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन। इस ड्रामा में उन्होंने एक रूथलेस लोन शाह को गिराने के मिशन पर एक फ्रेंड के साथ काम किया और उनका कन्विंसिंग पोर्ट्रेयल उनकी डेडिकेशन का प्रूफ था। ब्लडहाउंड्स के लिए ये शूटिंग करना उडो वन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। उन्होंने इंटेंस बॉक्सिंग लेसन लिया, जिसमें सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि बॉक्सिंग की एडवांस टेक्निक भी सीखी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ब्लडहाउंड्स का शूट एक वर्कआउट सेशन की तरह लगता था। उन्होंने इसे अपनी लाइफ का सबसे इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग बताया। शूटिंग के दौरान उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की जो मोस्टली ब्राउन राइस और चिकन ब्रेस्ट पर बेस्ड थी, लेकिन उन्होंने कॉन्फेस किया कि ये डाइट बहुत जल्दी बोरिंग हो गई। शूटिंग के दौरान उनका कोस्टर ली सैंगी के साथ एक क्लोज दोस्ती डेवलप हुई। एक फनी मोमेंट शेयर करते हुए उन्हें बताया कि उन्होंने ली सैंगी के बोटेनिकल गार्डन के पोस्ट पर कमेंट किया कि उन्हें भी एक प्लांट उगाना है। अगले दिन सैंगी ने उनके घर के सामने एक प्लांट गिफ्ट कर दिया, जिसका नाम वू ने किंग कांग रखा। उनकी ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में जानने के लिए फैंस क्यूरियस हैं। 2019 में उनका और उनकी कोस्टार मूंगा यूंग काफ़ी डेटिंग रूमर्स का सेंटर बन गए। दोनों ने रूमर्स को डिनाई किया और बताया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ महीने बाद दोनों को कई बार रोमांटिक डेट्स पर स्पॉट किया गया, जैसा कि विटनेस कहते हैं। उन्होंने नेबरहुड में हाथ पकड़कर चलने की बातें नोटिस की, लेकिन उनकी एजेंसी ने इस रूमर्स को डिनाई कर दिया। तब से इस स्टोरी में कोई अपडेट्स नहीं है और उनका कोई और डेटिंग रूमर सामने नहीं आया। अपनी डेटिंग स्टाइल के बारे में वुडो वन ने बताया कि उन्हें मैनर्स बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि वो हर लड़की को एक दूसरे आदमी की प्रीशियस बेटी के रूप में देखते हैं। उन्हें यह भी ऐड किया कि उन्हें हार्ड टू गेट खेलना नहीं आता और अगर उन्हें कोई लड़की पसंद है तो सीधा बोल देते हैं। अपने आइडियल टाइप के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें ऑनेस्ट और बैडचिट में आसान लड़कियां पसंद है। उन्हें डेट्स पर जाना और अलग अलग चीज़ें एक साथ करना अच्छा लगता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को मिस करें। आगे एज के बारे में उन्होंने कहा कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। हालांकि उन्होंने कभी किसी ओल्डर वुमन को डेट नहीं किया, लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन है, बस उनके और उनके पेरेंट्स के एज में रीजनेबल डिफरेंस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।